हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हमारा एक आर्मी का कंप्लीट 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होता है, जिसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होते हैं। अपना सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। अपना कॉपी पेन भी सभी साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि हमें जीके और जीएस के बाद मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आज का मॉडल पेपर आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, कुल प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 35 क्वेश्चन ठीक करने का। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट के कि जो आपने अपनी नई ई बुक लॉन्च की है मॉडल पेपर वाली, उसका आप कोई सैम्पल पेपर दिखा दो कि उसमें लेवल किस टाइप से है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा ये वाला, ये मेरा जो सैम्पल पेपर है, हमने ई बुक लॉन्च की है, उसी में से मैं आपको एक सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है और किस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल पेपर ई बुक में ऐड किए हैं। तो अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है, अपना इस पहले सैम्पल पेपर को लगाइएगा अपना टेस्ट, जिससे आपको पता लग सके कि मॉडल पेपर की क्वालिटी कैसी है, किस टाइप का लेवल यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अभी रह गए हैं, सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे करने हैं 99 रुपीज़। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे आपको 10 या 15 मिनट के अंदर मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, पर जो हमारी ई बुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो उसके लिए पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज वाले ही पेमेंट करेंगे जिसको लेना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? जल्दी से सभी को आंसर करना है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है फुटबॉल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा? वाशिंगटन, टेक्सास, न्यूयॉर्क या फिर स्पेन? तो यदि आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है वाशिंगटन, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन पोखरण? ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सामने स्क्रीन पर, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन्स? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, मार्टिन कूपर, जॉन लाइट या इनमें से कोई नहीं। तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी को आंसर मैच करना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि या फिर सूरत? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श नहीं करती? ये सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा। हरियाणा की सीमा किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है सामने स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन सामने स्क्रीन पे हैं, अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है सामने स्क्रीन पर, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया? ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। डूरिंग हुज रीजन वाज द फेमस रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बिल्ट?
बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। शाहजहां के काल में दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला बनवाया गया। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सामने स्क्रीन पर। हु वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है महात्मा गांधी, आपका आंसर करेक्ट होगा। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज द राइट टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सामने स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है सामने स्क्रीन पर। भारतीय मूल के कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस जहाज से गई थी? क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और ये कोलंबिया नामक जहाज से गई थी। ऑप्शन आपका ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म आपको बतानी है और शायद मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न भी किसी का गलत होगा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस हो रहा है आपके सामने। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मैप्स कॉल्ड? कैलीग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी या फिर कार्टोग्राफी? नक्शे के अध्ययन को बोला जाता है कार्टोग्राफी। ऑप्शन आपका डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ सेक्शन ए का सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा या फिर नागा पर्वत? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर जोडियक? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है वेलोसिटी, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट? लकड़ी, लोहा, स्टील, चांदी? तो इनमें से जो उष्णता का कुचालक है वो क्या है? लकड़ी है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सभी को आंसर मैच करना है मेरे साथ और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने स्क्रीन पर। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द हॉट ग्लास स्लोली? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, एनीलिंग। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? वेरी इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये शायद मैं आपको पहले डिस्कस करवा चुका हूँ। हु इन्वेंटेड द बाईफोकल लेंस? बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन, थॉमस एल्वा एडिसन? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने स्क्रीन पर। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड? सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है आपके साउंड वाले चैप्टर का।
ऑप्शन बी जो है डेसिबल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने स्क्रीन पर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? आपसे बोला है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कौन सी है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, मीथेन। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की तरफ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? आंसर जल्दी से दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? पहले नंबर पे है आपका हाइड्रोजन, दूसरे पे है आपका हीलियम, फिर आपका लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? विच इज नॉट एन इनर्ट गैस? ऑप्शन है हीलियम, रेडॉन, नियॉन, हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन जो है यह एक अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, रेडॉन, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी की सभी क्या है? अक्रिय गैसों के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सामने स्क्रीन पर, स्टेनलेस स्टील क्या है? एक यौगिक है, एक मिश्रण है, एक तत्व है, एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील आपको पता होना चाहिए, लोहा, क्रोमियम और निकेल की भी कुछ मात्रा होती है, इनसे मिलकर बनी होती है। तो ये क्या है? यह एक मिश्र धातु है, अलॉय है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। क्या आंसर कर रहे हो? क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हो? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के किस भाग में बाइल जूस का उत्पादन होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज बाइल जूस प्रोड्यूस्ड? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। तो बाइल जूस का उत्पादन होता है लीवर में। ऑप्शन आपका डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे माप सकते हैं? बोलूंगा मैं, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इजी है। मैं उम्मीद करूंगा आज का मॉडल पेपर पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करेंगे। कम से कम मॉडल पेपर तो अपने फ्रेंड को शेयर किया करो और देखा करो कि आपका स्कोर और आपके फ्रेंड का स्कोर इस मॉडल पेपर में कितना आ रहा है। राइट, लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करेंगे। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल प्रदूषण मिनीमाता रोग के कारक होते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज अ फैक्टर ऑफ मिनीमाता डिजीज। मर्क्यूरी, लेड, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। जल प्रदूषण में जो मिनीमाता रोग है उसमें मरकरी होने से मिनीमाता रोग होता है। यानी कि अगर जल के साथ मरकरी मिक्स हो जाती है तो उसके कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? जल्दी से सभी को आंसर करना है। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल वाली क्लास में ही डिस्कस करवाया है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन आपका बी जो है गाजर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैरेट विटामिन ए का बिल्कुल अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होते हैं। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। राइट, कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। सेक्शन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। सभी को मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। आप या तो सेक्शन को रोकिएगा बीच में या फिर मेरे से पहले ही वीडियो चलते चलते आंसर देने का प्रयास करेंगे।
लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका हल करें। तो देखिएगा ये क्या है, x/100 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आपका 1000 प्लस x होगा, नीचे आपका 100 होगा, इज इक्वल टू 20 होगा। ये 100 इधर जाके 20 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1000 प्लस x इज इक्वल टू 2000 है ना। और ये 1000 इधर जाके जब 2000 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर अलजेब्रा से क्वेश्चन है और अलजेब्रा के ऊपर मैं कंप्लीट आपको वीडियो दे चुका हूं, इस टाइप के सभी प्रश्न। अगर आपको नहीं मिला है ये वाला वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा अलजेब्रा वाले पार्ट का। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। अब देखो, आपको क्वेश्चन देखने में शायद लंबा लग रहा होगा जिनको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। आपको हमेशा ध्यान रखना है x प्लस 1/x की वैल्यू जब भी आपको 2 दे रखी है, जब भी 2 दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 है। ध्यान रखिएगा ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर यहाँ पे -2 वैल्यू दी होती तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी -1 होती। ओके, ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे 2 है तब आपको डायरेक्ट x की वैल्यू 1 रख लेनी है। अब x की वैल्यू 1 पता लग गई तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 1 की पावर 4 प्लस 1/1 की पावर 4। सोल्व करने पे आपका राइट आंसर 2 ही आएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे आपके माइंड में 2-3 चीजें चल रही होंगी कि यदि x प्लस 1/x की पावर 2 की जगह 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तब कैसे करेंगे, है ना। अब मान लो यहाँ पे x प्लस 1/x की पावर 3 दे रखी है आपको और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। फिर अगर 2 नहीं है, इसके अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पे ऐड की है तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका p की पावर 4 माइनस 4p² प्लस 2। राइट, यहाँ पे p क्या है आपके सामने 3 है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मैं उम्मीद करूंगा सभी आंसर बिल्कुल सही देंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सबसे पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है πr2h, है ना। अब यहाँ पे हमको r भी नहीं पता, हमको h भी नहीं पता, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, माना r की वैल्यू, माना जो हमारी त्रिज्या है वो हमने 10 मान ली और हमारी जो हाइट है वो भी हमने 10 मान ली। आप कुछ भी मान सकते हो, 10 मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इनकी वैल्यू को पहले आप पहले वाले फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे। यदि मैं πr2h यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे क्या बनता है, लगाने के बाद पाई r कितना है आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 × 10। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 1000 पाई बन रहा है, यही बन रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि यदि त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें, अगर पहले r आपकी 10 थी, अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो आपकी r हो जाएगी 11, है ना। आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगाएंगे यहाँ पे, पाई r की वैल्यू 11 है तो 11 का स्क्वायर गुणा
जो त्रिज्या है, ऊंचाई है, उसमें 10% की कमी कर दी तो ऊंचाई आपकी 9 हो जाएगी। अब आपको आयतन निकालना है। अब आयतन कितना है, पाई आर 2h। तो अगर मैं अब आयतन निकालूंगा तो यहाँ पे 121, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9, 9 दूनी 18 का 88 लेख 9 एकम 9 एक 10। तो अब जो आपका आयतन आया है वो आया है आपका 1089 पाई। यही है ना। अब यहां पर देखिएगा, आपसे बोला है आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। देखो, पहले आपका आयतन था 1000 पाई, अब आयतन हो गया 1089 पाई। तो कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 89 की वृद्धि हुई है ना। किससे हुई है, 1000 से हुई है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। ये कट तो नहीं रहा ना। चलो, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपका 8.9% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर घन को पूरे पानी से भरा है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो सबसे पहली बात, आपको घन का आयतन निकालना है, और घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यूब होता है। यानी कि आपको 1 गुणा 1 गुणा 1 करना है। तो यहाँ पे 1 आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये 1 क्या है आपका, ये घन मीटर है। अब यहां पर आप समझना, आपका राइट आंसर तो ये हो गया, परंतु आपसे आंसर पूछा है लीटर में कितना होगा। ओके, अब हमेशा ध्यान रखना कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। सिंपल, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1000 लीटर। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है सभी को। किसी आयत के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई क्या है। तो देखो, आयत के क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 72 वर्ग मीटर। इनकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो आपको दो रखा है 2:1। इसको मैं 2x और यहाँ पे मैं 1x लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो यहाँ पे आपका बनेगा 2x स्क्वायर, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, और x को x से गुणा करूंगा तो x का स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा आया है 2x स्क्वायर, और एक्चुअल में क्षेत्रफल दे रखा है हमको 72। तो भाग करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। तो यहां से फिर हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखो, आपको बोला है मैदान की लंबाई कितनी है। लंबाई का जो रेशो है वो क्या है, 2x है। यानी कि अगर x की वैल्यू 6 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी। 12 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है स्क्रीन पर, कि अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब मैं यहां पे आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं, ओके, कि जो वृत्त के क्षेत्रफल का रेशो अगर 4:9 है और आपको बोले कि उन वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट बस इसका अंडर रूट कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2:3। समझ में आया। अब मैं आपको बेसिक से भी करके बताऊंगा। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये अनुपात दे रखा है, यहां पे कर दिया मैंने, फिर से अपॉन में कर लेता हूं इसको, अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक वैल्यू दे रखी है आपको 4, एक वैल्यू आपको दे रखी है 9। ये पाई से पाई कैंसल, यहां से यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, 4 आएगी, 2 आ जाएगी, और R2 की वैल्यू यहां पे आपके सामने आ गई 3। समझ पा रहे हो ना। ये आर स्क्वायर 4 है तो ये आपका 2 बन गया, ये आर स्क्वायर 9 है तो ये आपका 3 बन गया। हमारे यहां से त्रिज्या निकल गई। अब परिधियों का अनुपात निकालना है। परिधि क्या होती है भाई, परिधि होती है आपकी 2 पाई आर, है ना।
अब पाई को आप पाई रहने दो, आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, अपॉन में फिर से 2 पाई, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दो। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका 2:3 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। परंतु आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है। क्वेश्चन नंबर 37 है सामने स्क्रीन पर कि यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सिंपल सा आंसर है, अगर x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या x+1 होगी। ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सामने स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आंसर करना है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट करिएगा। 200 टोटल विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या 3/10 है तो लड़कियों की संख्या कितनी बची, 7/10 बची। यहाँ से माइनस कर देंगे तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे आपका 140 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है सामने स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन करो। तो देखिएगा इस प्रश्न में सबसे पहले आपका का सोल्व होगा यानी कि गुणा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 11 को 23 से गुणा करेंगे, उसके बाद हमको फिर यहाँ पे भाग करना है। ओके, तो पहले यहाँ पे का सोल्व होगा यानी कि गुणा सोल्व होगा। तो 23 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 253, है ना। अब 253 को हम 253 से जब भाग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है सामने स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, इन आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, मिड, मीडियन एंड मोड, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको माध्यिका निकालनी बताऊंगा। पहले देखो, अगर यहाँ पे आपसे बोलता कि माध्य निकालो तो माध्य का मतलब होता है एवरेज, है ना। इन सभी को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग दे देते। अगर माध्यिका निकालने को बोला है तो जो आपको संख्याएं दे रखी है इनको पहले आपको आरोही क्रम में लगाना होगा, अवरोही क्रम में, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप से। देखो सबसे पहले 0 है, फिर आपका कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आपका 2 बार है, फिर आपका 3 आएगा जो कि 2 बार है, फिर आपका 4 आएगा जो कि 3 बार है, फिर 7 एंड फिर 8। अब माध्यिका क्या होती है, जो भी इस ऑर्डर में लगाने के बाद जो भी बीच वाली संख्या होगी वो माध्यिका होगी। अब यहाँ पे संख्याएं देखो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो 4 संख्याएं हमने ये वाली निकाल दी और 4 संख्याएं हमने ये वाली निकाल दी। तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है वो आपकी क्या है, 3 और 4 बनेगी, है ना। अब मान लो यहाँ पे संख्याएं आपकी 11 होती, तब तो 5 आप एक साइड निकाल दो, 5 आप एक साइड निकाल दो, और जो 11वीं संख्या है बीच वाली वो आपका माध्यिका होगी। परंतु यहाँ पे जब संख्याएं 10 हैं तो यहाँ पे माध्यिका किस टाइप से निकलेगी कि जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं इनको आपस में जोड़कर 2 से आपको भाग करना है। 3.5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 41 है सामने स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करें। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a+n-1d। ये वाला क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर a क्या होता है, जो पहली संख्या है 5, प्लस n क्या होता है, जो आपको संख्या निकालनी है, जो सा पद निकालना है, n-1 करेंगे तो यहाँ पे 124 हो गया। d कितना है, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है 5। बस अब 124 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 620 हो गया, यहाँ पे 5 है। तो सोल्व करने के बाद 625 आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। ये मेरा जो पेड मॉडल पेपर है उसी का एक सैंपल पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा मॉडल पेपर्स नहीं लिया है तो ये आपका सैंपल पेपर है, आपके सामने डिस्कस हो रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे हमारे मॉडल पेपर में रहेंगे, अच्छे लेवल के और बेस्ट क्वालिटी के। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति ज्ञात करो। अब देखो, जब भी आपसे बोले फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन 2 लगेगा। डायरेक्ट आपको निकालना है। ये x क्या है, स्पीड है। स्पीड आपको डायरेक्ट दे रखी है 2, यानी कि आपको 11 माइनस 8 अपॉन में 2 करना है। और अगर आपसे बोलता नाव की चाल निकालो, तब आपका x प्लस वाई अपॉन 2 होता। स्पीड को जोड़कर 2 से भाग करते। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 अपॉन 2। सोल्व करने के बाद 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 43 स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है। ये ट्रेन वाला चैप्टर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी। हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी से ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, अपॉन में स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि सब कुछ आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर है, तो आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 18 नीचे न रहकर ये 18 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और टाइम आपको दे रखा है 27 सेकंड। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। पहले देखो, 9 से कैंसिल करता हूँ, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, फिर 2 से कैंसिल करूँगा, यहाँ पे 24। अब देखो, 24 गुणा 5 कितना होता है, 120 होता है। ये 120 इधर जाके जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 360 बनेगा, है ना। यानी कि t प्लस 200 इज इक्वल टू 360। समझ पा रहे हो इतना। अब देखो, ये 200 इधर जाके जब 360 में माइनस होगा तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 160 मीटर। आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 44 स्क्रीन पर, आंसर देंगे। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखो जी, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। चक्रों की संख्या क्या होती है, दूरी अपॉन में 2πr। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, दूरी आपको 11 किलोमीटर दे रखी है, परंतु त्रिज्या आपको मीटर में दे रखी है। तो इस 11 किलोमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे 2πr लगाना है, तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो 7 नीचे न रहकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। गुणा आर आपको 0.25 दे रखी है, यानी कि 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नीचे न रहकर 4 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब कैंसल आउट करेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो, पहले 11 एकम 11, ऊपर 1000 हो गया, और नीचे 11 दूनी 22। 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 से आपका ये 4 कैंसल। तो यहाँ पे 7 को 1000 से गुणा करेंगे तो 7000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे।
सिंपल सा प्रश्न है कि 15 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसको 10 दिन में बनाते हैं, डिवाइड बाई 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसको 10 दिन में बनाएंगे, हमको घंटे निकालना है। तो ये 8 गुणा 10 से 8 गुणा 10 नीचे कैंसिल हो गया, आपका डायरेक्ट 15 घंटे आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करवा दिया, मैंने इसका बेसिक नहीं बताया, ठीक है। जब मैं टाइम एंड वर्क आपको करवाऊंगा तब मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 46, ये आपको खुद से सोल्व करना है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं 144 है। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो भी लॉजिक फॉलो हो रहा है, मुझे पता है इसके लॉजिक में आपका थोड़ा सा दिमाग यूज होगा। इसमें जो भी लॉजिक फॉलो हो रहा है, लॉजिक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्या लॉजिक लगा है। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, यहां पे बताइएगा कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो ये क्या है, 3 दूनी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यहां पर देखेंगे 7 दूनी 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। यहां पर देखो 16 गुणा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। देन आगे क्या होगा, 35 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 74 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी को समझ में आया। इसी टाइप का लॉजिक आपके पिछले क्वेश्चन में लगेगा, मैंने आपको ये भी हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, विषम संख्या का चयन करें। देखो ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर, 35 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने स्क्रीन पर, यदि इंप्लोर को किसी कोड में ये लिखते हैं तो हब को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका, देखो उल्टा पढ़ो, है ना, माइनस प्लस के चक्कर में भूल जाओ। देखो उल्टा, जी के बाद एच छोड़ के आई है, के बाद एल छोड़ के एम है, उल्टा लेके जा रहा हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से करते हैं, एन के बाद ओ छोड़ के पी है, यानी कि एक अल्फाबेट छोड़ के अगला अल्फाबेट पुट किया है, और ये आपको उल्टा लेकर चलना है, उल्टे तरीके से, नहीं तो ऐसे करोगे तो आपका माइनस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा लेके चलोगे, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप जैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसको इस टाइप से -1 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एफ के बाद जी छोड़ के एच पुट हुआ है, एस के बाद टी छोड़ के यू पुट हुआ है, जेड के बाद ए छोड़ के बी पुट हुआ है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। सिंपल सा प्रश्न कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। सिंपल है ना। देखो यहाँ पे आदमी है, 9 किलोमीटर गया वो पूर्व की तरफ, उसके बाद वो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो आपको ये दूरी बतानी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा डायग्राम बने तो ये आपको बोलता है कर्ण की वैल्यू निकालने को, हाइपोटेनस। और कर्ण का सूत्र क्या होता है, मैं कर्ण को के से डिनोट करता हूं, ठीक है। ये मैं आधार है ए से डिनोट कर रहा हूं, ये आपका लंब है एल से डिनोट कर रहा हूं। कर्ण का फॉर्मूला होता है के का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूं, हमको कर्ण का स्क्वायर निकालना है, आधार कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस एल 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। सिंपल। सोल्व करने के बाद यहाँ पे बनेगा आपका कितना, 5 2 2 225। अब कर्ण का स्क्वायर 225 है तो के की वैल्यू 15 आएगी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट कर दिया वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं सोल्व करवाने के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर, और जो हमारा पेड मॉडल पेपर है ये मैंने उसी में से आपको एक मॉडल पेपर करवाया है। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वाला मॉडल पेपर, आप इसी टाइप के और भी मॉडल पेपर करना चाहते हैं अपने घर बैठ के आराम से, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज़ का, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको 15-20 मिनट के अंदर हमारे मॉडल पेपर आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे। तो हम अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आज के इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था।
मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।